प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, इसमें कुल 5 भाग हैं और इसमें कुछ रिक्त स्थान है अर्थात बॉक्सेस हैं जिन्हें हमें फिल करना है अर्थात भर देना है। तो किस प्रकार हम भरेंगे, उसी समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग हम इसे भरेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, इसमें पहला पद 2 है, दूसरा पद पता नहीं, उसी को पता करना है और तीसरा पद 26 है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। तो देखिए 2 बॉक्स 26, तो 2 का मतलब क्या हुआ कि प्रथम पद a बराबर दिया है 2 और ये जो बॉक्स है अर्थात दूसरा पद है, तो दूसरे पद को हम a प्लस डी कहते हैं। यही हमें पता करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। a बराबर 2 दिया है, दूसरा पद a प्लस डी होता है बराबर क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, पता करना है। तीसरा पद 26 दिया है और a प्लस 2d को हम तीसरा पद कहते हैं, ये बराबर 26 दिया है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए और इसको देखिए। यदि हम इस a प्लस 2d बराबर 26 में a बराबर 2 रख देंगे तो ये इक्वेशन d के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26 ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 जब इस साइड जाएगा तो 26 में से घट जाएगा, तो लिख देंगे 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो बराबर कितना मिलेगा 24। देखिए 2 जब उस साइड जाएगा तो 24 में भाग देगा, सीधी सी बात है। तो ये d बराबर हमको मिल जाएगा 12 दूना 24 होता है। तो जब d का मान 12, a का मान दिया ही था कि 2, तो a प्लस डी जो बॉक्स वाला मान है a प्लस डी, इसलिए लिख देंगे a प्लस डी बराबर a का मान 2 प्लस d का मान 12, तो 12 2 14। ये बॉक्स में 14 भरा जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में। तो जस्ट इसी प्रकार अब हम सेकंड को हल करेंगे। हाँ, तो ध्यान से देखिए, सेकंड में क्या दिया है, पहले ही बॉक्स दिया है, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। इसका मतलब 1 2 3 4 कुल 4 पद हैं और ये पहले बॉक्स दिया है, इसका मतलब कि प्रथम पद a होता है, ये हमें पता करना है। ध्यान से देखिए, दूसरा पद कॉमा लगा देंगे, a प्लस डी होता है जो कि दिया है 13, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तीसरा पद a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d होता है, ये हमें पता करना है, कॉमा लगा देंगे। चौथा पद a प्लस 3d होता है, ये हमको दिया है 3, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो कुल मिला जुला कर देखिए a प्लस 2d का मान हमें पता करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से हम a और d का मान निकाल लेंगे, तो इनके मान भी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, जो 2 चर राशि के रैखिक समीकरण को हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, उसमें होता क्या है कि उसको हल करने की कुल 4 विधि होती है। उन चारों विधि में से विलोपन विधि सबसे आसान होती है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हल करने के लिए विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। और विलोपन विधि में होता क्या है, या तो a या तो d को आप विलुप्त कर दीजिए अर्थात गायब कर दीजिए। तो दोनों समीकरणों में से जिनके गुणांक बराबर होते हैं उन्हीं को हम गायब करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए a समान है, तो हम a को ही गायब करेंगे। जब देखिए चिन्ह समान होता है तो घटाने पर लिखा जाता है और चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ने पर लिखा जाता है। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। हाँ, तो हमने लिख दिया कि समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर फर्स्ट को ऊपर सेकंड को नीचे लिख भी लिया है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जब यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ प्लस तो माइनस, चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पर a से 1 कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा और d में से 3d घटाएंगे तो हमको माइनस का 2d मिलेगा और बराबर 13 में से 3 घटा देंगे तो हमको 10 मिलेगा। लिख देंगे या केवल d बराबर 10, तो वहाँ ज्यों का त्यों रहेगा, ये माइनस का 2 जाके भाग देगा, तो मिला जुला के हमको माइनस का 5 मिलेगा। 2 × 5 = 10 होता है।
तो d बराबर -5 हमको मिल चुका है। अब इस मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी हम रख सकते हैं तो a का मान प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट a प्लस डी बराबर 13 है, तो लिख देंगे a प्लस डी और d के स्थान पे -5 बराबर कितना 13। ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये a हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -5 बराबर कितना 13। तो 5 को उठा के इस साइड हम लेके जाएंगे तो केवल a बराबर 13 5 18 हो जाएगा, जाके वो जुड़ जाएगा। तो d का मान -5, a का मान 18 मिला है। इसको हम यहाँ अर्थात एक वैल्यू हमको मिल चुकी है 18, ये पहले बॉक्स में 18 भरा जाएगा। ध्यान से देखिए ये जो बॉक्स है यहाँ पर 18 भरा जाएगा। इस तीसरे बॉक्स में क्या भरा जाएगा, पहले हम a प्लस 2d ज्ञात करेंगे, वो बताएगा a प्लस 2d। तो a का मान 18, यहाँ देखिए a बराबर 18 प्लस 2 इंटू डी और d का मान -5, तो 18 बराबर लिख देंगे 18 प्लस का माइनस में होगा तो -5 गुना 10, तो 18 में 10 घटा देंगे 8, तो दूसरे बॉक्स में 8 भरा जाएगा अर्थात तीसरे में। तो पहले में 18 और तीसरे में 8 भरा जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड को भी हमने भली भांति हल कर लिया है। अब इसी प्रकार चलते हैं इक्वेशन थर्ड की तरफ। हाँ, तो ध्यान से देखिए ये जो थर्ड पार्ट है इसमें पहला पद 5 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर 5, कमा लगा देंगे। दूसरा पद a प्लस डी होता है, a प्लस डी, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा पद a प्लस 2d होता है, कॉमा लगा के a प्लस 2d, इसको भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ये चौथा पद a प्लस 3d होता है जो कि दिया है 9 सही 1/2। ध्यान से देखिए चौथा पद a प्लस 3d होता है जो कि दिया है 9 सही 1/2। इसे हम थोड़ा सा ठीक करेंगे तो ये हमको देगा 2 9 18 19/2। तो a बराबर 5 इसी इक्वेशन में जब हम रख देंगे तो ये ठीक ठाक होगा, तो d का मान प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पर हम 5 इसके स्थान पे लिख सकते हैं, प्लस 3d बराबर 19/2। इस 5 को उठा के हम इस साइड लेके जाएंगे तो केवल 3d इधर बचेगा बराबर 19/2 -5। तो कुल मिलाकर ये 19 ज्यों का त्यों रहेगा। इस 2 का गुणा इस 5 में होगा तो -10 मिलेगा और पूरे के बटे 2। 3d बराबर 19 में से 10 घटा देंगे तो 9 मिलेगा और बटे कितना 2। 3 1 3 और 3 3 9, ऊपर से ऊपर वाले पद कट जाते हैं तो d बराबर हमको मिलेगा 3/2। तो कुल मिलाकर a बराबर 5 हमें पता ही था, d बराबर 3/2 हमने प्राप्त किया। तो a और d का मान जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अर्थात a प्लस डी हमें दूसरा पद चाहिए, तो लिख देंगे इसलिए a प्लस डी बराबर 5 प्लस d अर्थात 3/2। इसे ठीक करेंगे तो देखिए 2 पंजे 10, 3 13/2, 13/2। एक बॉक्स में ये भरा जाएगा और अगला क्या हो जाएगा a प्लस 2d, इसको भी हम देख लेते हैं। a प्लस 2d, a का मान कितना 5 प्लस 2 इंटू डी और d का मान कितना 3/2, लिख देंगे 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 5 प्लस 3 बराबर 8। ये अगले बॉक्स में भरा जाएगा। ये जो 13/2 हमको मिला है इसे हम साधारण भिन्न कहते हैं और इसे जब हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये 6 सही 1/2 हो जाएगा। कैसे, 2 छक 12, 1 13/2। तो ये बॉक्स में रिजल्ट इस प्रकार का होगा। ये दोनों बातें सही हैं तो हम इसे लिखेंगे। तो जस्ट आपने देखा कि एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये हमने प्राप्त किया। तो अब चलते हैं हम इसके चौथे पार्ट की तरफ। आप ध्यान से देखिए इसका चौथा जो पार्ट है इसका पहला पद दिया है -4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर -4, कॉमा लगा देंगे। दूसरा पद पता नहीं, a प्लस डी दूसरा होता है, पता नहीं का मतलब क्वेश्चन मार्क। तीसरा पद कॉमा लगा देंगे
a प्लस 2d होता है, ये भी पता नहीं। फिर चौथा पद a प्लस 3d होता है, ये भी पता नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर पांचवा पद a प्लस 4d होता है, ये भी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर ये जाके छठवां पद मिला है a प्लस 5d होता है बराबर 6। तो कुल मिलाकर आपने देखा, जो हमको दिया था उसको भी लिख लिया, जो नहीं दिया था उसको भी लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर -4 हमको दिया है और a प्लस 5d बराबर 6 भी दिया है। तो यहाँ पर a के स्थान पर यदि हम -4 लिख दें तो d का मान हम प्राप्त कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 4 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो केवल 5d इधर बचेगा, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, बराबर देगा क्या 10। तो केवल d बराबर 5 दूना 10। तो d का मान 2 और a का मान -4 जब हमने प्राप्त कर लिया है तो हम a प्लस d ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात a प्लस d बराबर हम लिख सकते हैं -4 प्लस 2 अर्थात -2। तो एक बॉक्स में -2 भरा जाएगा। अगला है a प्लस 2d, तो लिख देंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू a मतलब -4 प्लस 2 इंटू डी और d का मान 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 दूना 4 बराबर 0। अगले वाले बॉक्स में 0 भरा जाएगा। अगला है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू डी और d का मान 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 3 6 और 6 में से 4 घटा देंगे कितना 2। तो कुल मिलाकर a इस बॉक्स में हो जाएगा। तो जस्ट इसी प्रकार से a प्लस 4d के लिए क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a मतलब -4 प्लस 4 इंटू डी अर्थात 2, तो हो जाएगा 4 माइनस के साथ प्लस 4 दूना 8, 8 में से 4 घटा देंगे मिलेगा 4, ये लास्ट वाले बॉक्स में हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 बॉक्स थे और चारों का आंसर हमने प्राप्त कर लिया है। तो जस्ट इसी प्रकार अब चलते हैं लास्ट वाले अर्थात पांचवें भाग की तरफ। हाँ, तो पांचवा और आखिरी भाग है, पहले ही बॉक्स दिया है अर्थात ये प्रथम पद रिक्त स्थान है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा पद 38 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस डी दूसरा पद होता है, लिख देंगे 38, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो पहला पद हमने a बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, दूसरा पद a प्लस डी होता है बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट बना लिया है। ये देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जाके छठवां पद हमको दिया है, तो हम छठवां पद को लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर क्या दिया है -22, इसे हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को फिर वही विलोपन विधि से हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखिए a समान पद है और समान चिन्ह के साथ है, तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को हम घटाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को जब हम घटाएंगे तो फर्स्ट को ऊपर हमने लिख लिया है, सेकंड को नीचे, और नीचे वाले का चिन्ह चेंज होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर a से a कट जाएगा, d में से 5d घटा देंगे तो हमको -4d मिलेगा, और 38 और 22 जोड़ देंगे तो हमको 60 मिलेगा। लिख देंगे या d बराबर 60 बटे -4, काटेंगे इसे तो -15 हमको मिलेगा। तो d बराबर -15 इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड आप किसी में भी रख सकते हैं। तो हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में d बराबर -15 रखेंगे। यहाँ देखिए तो हो जाएगा a -15 बराबर 38, उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो a बराबर 38 प्लस 15, तो 38 में 15 जोड़ देंगे तो हमको 53 मिलेगा। तो a बराबर 53 और d बराबर -15 हमने प्राप्त किया है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट बॉक्स में ये तो एक आंसर हमने प्राप्त कर लिया है कि a बराबर 53, यहाँ पर 53 रख देंगे। और इसी प्रकार ये जो तीसरा है, तीसरे के लिए हम a प्लस 2d लिखेंगे, बराबर होता क्या है a का मान 53 प्लस 2 इंटू डी का मान -15, तो ये देगा हमको 53, 15 दूनी -30, तो 53 में से 30 घटा देंगे हमको मिलेगा 23।
तो दूसरे बॉक्स में अर्थात इस बॉक्स में 23 भरा जाएगा। ये है हमारा चौथा पद और चौथे पद को हम कहते हैं a प्लस 3d। तो a का मान 53 प्लस 3 इंटू d का मान -15, तो हो जाएगा 53 -15 दिया 45। तो कुल मिलाकर 13 में से 5 घटा देंगे 8, अर्थात 8 मिलेगा हमको। इसी प्रकार पांचवा पद हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस 4d। तो a प्लस 4d के लिए यहाँ पर 53 लिखेंगे a के स्थान पर, प्लस 4 इंटू d और d का मान -15। तो 53 प्लस का माइनस में होगा तो -15 चौका 60 बराबर मिलेगा -7। ये लास्ट वाले बॉक्स में भरा जाएगा और ये 8 है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 बॉक्स और एक बॉक्स ये वाला, कुल मिलाकर चारों बॉक्सों को हमने भर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।